प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साफ का बयान, 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक दिन होने वाला है। रायपुर में गृह मंत्री विजय शर्मा ने सेंट्रल जेल का किया निरीक्षण। विजय शर्मा ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा पर जेल में भी कार्यक्रम होंगे। साय सरकार की कैबिनेट बैठक हुई खत्म, सुशील आनंद ने सीएम साय पर साधा निशाना। कांग्रेस ने कैबिनेट बैठक को साय सरकार की बताई औपचारिकता। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस पर किया पलटवार। दंतेवाड़ा में लोन बराटू अभियान के तहत किया गया आत्मसमर्पण, एक इनामी सहित 3 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह बना हुआ है। देश के कई जिलों में इस समारोह को लेकर तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर विशेष तैयारियां की गई। इसी बीच डिप्टी सीएम अरुण साव ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह और छत्तीसगढ़ में इसकी तैयारियों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि उस दिन अयोध्या में भव्य और दिव्य रामलला के मंदिर के लोकार्पण का कार्यक्रम होगा। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अब तो कांग्रेस की बातों पर ज्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए। 5 सालों में जनता को उन्होंने सिर्फ लूटा है। 22 जनवरी बहुत ऐतिहासिक दिन होने वाला है, जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के लोकार्पण का कार्यक्रम होगा। जिस प्रकार से पूरा देश और दुनिया के राम भक्त 22 जनवरी को उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो दिन ऐतिहासिक होने वाला है। 22 छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जेल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने आज उस जगह को भी देखा जहां मुझ पर फर्जी एफआईआर दर्ज कर मुझे जेल में बंद किया गया था। वहीं उन्होंने राम मंदिर को लेकर कहा कि 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन जेल में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे और दीप प्रज्वलित कर मिठाई बांटी जाएंगी। इसके अलावा नक्सलियों से प्रत्यक्ष मुलाकात करने को लेकर उन्होंने कहा कि मैं हर स्तर पर उनसे बात करने को तैयार हूँ। जगह भी देखी जहां पर मुझे फर्जी एफआईआर करके रखा गया था। मैंने कहा, मैंने वो जगह भी देखी जहां फर्जी एफआईआर करके मुझे भी रखा गया था यहीं पर। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत अच्छा प्रिंटिंग प्रेस है, बहुत अच्छी दरी बन रही है, बहुत अच्छा अस्पताल है। ये सब कुछ मैंने देखा है। कैदियों से बात भी हुई है, व्यवस्थाओं के संदर्भ में भी मैंने बात की। कुल मिलाकर यहाँ कोई आ ना पाए ऐसा समाज हमारा होना चाहिए। जो कुछ भी अभी है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है। व्यवस्थागत बातें और अच्छी हो जाएं, लोगों को घर वालों से उनकी मुलाकातें और फ्रीक्वेंट हो जाएं, कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाएं। साय सरकार की कैबिनेट बैठक को लेकर कांग्रेस नेता ने सीएम साय पर जमकर निशाना साधा। इस पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक सिर्फ औपचारिकता है। 1 महीने में 6 बैठक हो चुकी हैं, लेकिन एक भी ऐसा निर्णय नहीं आया जो भाजपा की घोषणाओं को पूरा करते दिखे। उन्होंने कहा कि धान खरीदी का अंतिम चरण है। मोदी की गारंटी थी कि 31 रुपए में धान खरीदी करेंगे। इन सब पर कोई फैसला नहीं लिया गया। व्यवसाय की कैबिनेट की बैठक सिर्फ औपचारिकता मात्र दिखती है। 6 कैबिनेट की बैठक हो चुकी है 1 महीने में, लेकिन एक भी ऐसा निर्णय नहीं हुआ जो इनकी योजनाओं को पूरा करता हुआ दिखे, जो सरकार के विजन को दिखाए। अब देखिए, धान खरीदी अपने अंतिम चरण में है। जो इनकी पहली गारंटी थी मोदी की गारंटी में कि 3100 में धान खरीदी करेंगे, एक साथ भुगतान करेंगे, कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ। महतारी बंधन के बारे में कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ। 500 में गरीबों को सिलेंडर देने के बारे में कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय नौकरी की भर्ती में 5 साल की छूट दे दी है, जिसके बाद रायपुर में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कैबिनेट की बैठक साय सरकार की औपचारिकता है, जिस पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को बने 1 महीना हुआ है। कैबिनेट बैठक में जितने फैसले लिए हैं, इतिहास उठाकर देखिए, पूरे भारतवर्ष में किसी भी राज्य में किसी भी सरकार ने वैसे फैसले नहीं लिए हैं। 6000 आरक्षकों की भर्ती पुलिस विभाग में होनी है। कोरोना का समय था और पिछली सरकार ने तो ध्यान दिया ही नहीं। 7 सालों से
लड़के, क्योंकि आखिरी भर्ती के बाद 5 साल की सरकार ने एक भी भर्ती नहीं निकाली, इसलिए जो नौजवान हैं महिलाओं को 10 वर्ष और पुरुषों को 5 वर्ष की छूट पुलिस भर्ती परीक्षा में दी गई है। साथ ही साथ अन्य जो भर्तियां होंगी उनमें भी 5 वर्ष का छूट ऐसा प्रावधानित किया गया है। प्रोग्राम चल रहा है ये अग्निवीर भर्ती के विषय में, मतलब बेसिकली उसको हम लोग यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह इसका विस्तार किया जाए और लोगों के बीच में जो गलत फहमियाँ हैं और जो गलत धारणाएं हैं उनको कैसे दूर किया जाए और कैसे कैसे इसकी जो रजिस्ट्रेशंस हैं या इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन एलिजिबल है। और इसका अग्निवीर जो बेसिकली जो स्कीम है जो कि अग्निपथ के तहत ये मतलब अग्निपथ इज़ द स्कीम जिसके अंडर में ये अग्निवीर की ये जो है जिस योजना जिसके अंडर में एडमिशन्स होते हैं, तो इसको किस तरह से यहाँ पे बढ़ाया जाए और मैक्सिमम लोगों को। दंतेवाड़ा में लोन वराटू अभियान के तहत एक इनामी सहित 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें आत्मसमर्पित माओवादी तोड़मा पंचायत में सक्रिय थे। साथ ही आत्मसमर्पित माओवादी नक्सली बंद के दौरान रोड खोदना, पेड़ काटना और नक्सली बैनर, पोस्टर और पैम्पलेट लगाने की घटनाओं में शामिल थे। इस दौरान आत्मसमर्पण करने में डीआरजी दंतेवाड़ा और यूआईसी 195 वाहिनी सीआरपीएफ का विशेष योगदान रहा। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होना है, जिसके लिए पूरे भारतवर्ष की महान हस्तियों को आमंत्रण पत्र भेजा गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से आदिवासी सिराहा गुनिया का प्रतिनिधित्व करने बस्तर विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष भोजराज नाग को भी आमंत्रण पत्र के माध्यम से आमंत्रित किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए भोजराज नाग निकल पड़े हैं। भोजराज नाग के घर परिवार समेत आसपास के सभी लोगों ने अपने घर से आरती उतारकर भोजराज नाग को कार्यक्रम के लिए रवाना किया। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभाग द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। इस दौरान कार्यक्रम में साजा के नवनिर्वाचित विधायक ईश्वर साहू ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डर और आतंक का राज अब खत्म हो चुका है, अब राम राज्य आने वाला है। भारत सरकार के जितना भी योजना है ये कांग्रेस सरकार पूरा रोक के रख दे रही से, ढप कर दे रही से, उसको फिर से चालू कर रहा था और हर जनता तक जानकारी मिले करके हर ग्राम पंचायत में पूरा भारत में इस विकसित राष्ट्र के यात्रा के माध्यम से निकाले गए ताकि हर जनता तक इसकी जानकारी हो और लाभ ले सके। बेमेतरा के बेसिक स्कूल खेल मैदान में सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जहां यातायात के जागरूकता के मद्देनजर दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बेमेतरा के विधायक, कलेक्टर और एसपी शामिल हुए। यातायात दौड़ कार्यक्रम बेमेतरा के बेसिक स्कूल खेल मैदान में भगवान परशुराम चौक, कमी चौक होते हुए स्वामी विवेकानंद इंडोर स्टेडियम पहुंची, जहां बेमेतरा पुलिस ने त्रिनेत्र हेल्पलाइन नंबर जारी किया और बताया कि हेल्पलाइन नंबर के जरिए सड़कों पर हो रही गतिविधियों को लोग सीधा पुलिस तक साझा कर सकते हैं। वहीं कार्यक्रम के दौरान बेमेतरा के विधायक ने कार्यक्रम को लेकर बेमेतरा जिला प्रशासन और पुलिस को धन्यवाद किया। राज्य शासन के निर्देश से 15 जनवरी से 15 फरवरी पूरे सभी जगह पे सड़क सुरक्षा माह का आदेश दिया गया। उसी तारतम्य में बेमेतरा पुलिस ने आज सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया है, जिसमें माननीय विधायक जी और माननीय कलेक्टर साहब की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का दौड़ का आयोजन किया गया और लगभग 1000 बच्चों ने इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। हर्ष का विषय है। इसी के साथ में आज त्रिनेत्र हेल्पलाइन नंबर बेमेतरा पुलिस के द्वारा विमोचन किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से हमारे यहाँ के नागरिक किसी भी तरह की जो यातायात उल्लंघन की अगर वो शिकायतें देखते हैं, अगर रास्ते पे चलते हुए किसी को बेतरतीब गाड़ी पार किए हुए देखते हैं, 3 सवारी देखते हैं या तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए देखते हैं, तो उसकी जानकारी बेमेतरा पुलिस को पहुंचा सकते हैं और बेमेतरा पुलिस के त्रिनेत्र बन सकते हैं। आज सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर के पूरे माह भर चलने वाली ये सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान बेमेतरा के जिला पुलिस के द्वारा चलाई जा रही है और उसी दरमियान आज यहाँ पे मैराथन दौड़ भी शामिल दौरान कार्यक्रम हुआ और आज हम यहाँ ग्राउंड में आए हुए हैं, कमतली के ग्राउंड में। और आज हमारे ज़िले के पुलिस अधिकारियों को नई पहल की गई है ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के, यातायात सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। अगर हम सड़क में चल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं या पैदल चल रहे हैं, वहाँ पर किसी प्रकार की अव्यवस्था हमको दिखती है, किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है,
तो हमारे लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा रहा है। उस हेल्पलाइन नंबर के द्वारा हम जो है डायरेक्ट शिकायत कर जो अव्यवस्था है उनको सुधार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जिला आज सड़क सुरक्षा सप्ताह का कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में रखा गया, जिसमें भारी मात्रा में नागरिक और बच्चे और माननीय विधायक जी उपस्थित थे। और मुझे लगता है कि और आशा है कि इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी और सभी जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करें। बिलासपुर के थाना सिटी कोतवाली रपरा रिवर व्यू के पास चाकूबाजी करने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही कोर्ट तक आरोपियों को पैदल जुलूस भी निकाला गया। मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि तीनों आरोपियों ने दिन दहाड़े गोंडपारा निवासी एक युवक पर चाकू से हमला किया था और मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान की और आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना सिटी कोतवाली से कोर्ट तक पैदल जुलूस निकालकर न्यायालय में पेश किया गया। चाकूबाजी हुई थी, ये लड़के लोग पूरे रंजिश को लेकर के राहुल यादव को चाकू मारे थे, जिस पर इनको त्वरित FIR पंजीबद्ध करके आज दिनांक को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको अभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर व्यवसायिक नगरी गीदम में राम दरबार की झांकी के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्य कई दिनों से तैयारी में लगे थे। ये राम दरबार की झांकी और शोभा यात्रा नगर के बस स्टैंड से शुरू होकर मुख्य मार्ग होते हुए हारम चौक से वापस लौटी। वहीं शोभा यात्रा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ भजन कीर्तन भी किए गए। इस दौरान बजरंग दल के सदस्य ओम सोनी ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में बने भव्य मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। इसका उत्साह पूरे देश में है। ये गीदम में नहीं, पूरे राज्य में नहीं, बल्कि पूरे देश और विश्व में इस तरह के आयोजन किया जा रहा है। विहिप के नेतृत्व में ये निर्देशित था कि 16 से 21 तारीख तक के पूरे देश में विभिन्न आयोजन किए जाने हैं। उसी क्रम में आज 17 तारीख को गीदम नगर में जिले स्तरीय कार्यक्रम भव्य शोभा यात्रा रामलला की निकाली जा रही है। और ये हमारे बलिदान पुरुष जो कार सेवक, उनके अर्पण, तर्पण, संकल्प और संघर्षों का ही परिणाम है कि आज श्री राम लल्ला के भव्य शोभा यात्रा हम निकाल रहे हैं और 22 तारीख के भव्य 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 प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा माहौल बन रहा है पूरे विश्व में मानो त्रेता युग फिर से आ गया है। लोरमी में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में 420 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आज सुबह 9 बजे से ही बच्चे भूखे पेट अपनी कई मांगों को लेकर एकलव्य आवासीय विद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। कई बार शिकायत के बाद भी समस्याओं का निराकरण नहीं होने के कारण विद्यार्थियों का गुस्सा फूट गया। छात्र अपने हाथ में तख्ता लिए प्रभारी प्रिंसिपल को हटाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही छात्र छात्राएं जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात तक कह रहे हैं। इन लोग मांग कर रहे हैं सर ट्रैक सूट ड्रेस वगैरह का, और जिसका हम लोग मांग पत्र दे चुके हैं शासन को, क्योंकि ड्रेस क्या है हाथ करघा से आता है राज्य से, और बाकी ट्रैक सूट वगैरह जो है वो जिला में हम लोग दे दिए हैं। ये अभी मेरे को भी खबर मिला और जैसे खबर मिला मैंने तुरंत आया यहाँ और देख रहा हूँ कि पूरे बच्चे आंदोलनरत हैं। वजह बच्चों का पिछले 8 महीने से यहाँ की समस्याओं के संबंध में बहुत कुछ मांग है, जैसे बिजली का हुआ, पानी का हुआ, कापी किताब का हुआ, ड्रेस का हुआ, इनके खाने पीने की व्यवस्था का हुआ, अध्यापन कार्य में जैसे टीचरों की व्यवस्था और खेल कूद में। अतः ये कहा जाए कि यहाँ की जो समस्या विभिन्न समस्याएं हैं और इस समस्या के संबंध में हमने पिछले 8 महीने से माननीय कलेक्टर महोदय मुंगेली एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मुंगेली को कई एक बार हम लोगों ने आवेदन किया है कि इन समस्याओं का निराकरण किया जावे करके, पर आज तक नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि हमारी मांगों को प्रशासन सही स्तर से। राजीव गांधी शासकीय कला और वाणिज्य महाविद्यालय लूरमी की राष्ट्रीय सेवा योजना छात्रा इकाई के 7 दिवसीय शिविर का समापन समारोह संपन्न हो गया है। बता दें कि शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम गुनापुर में आयोजित 7 दिवसीय शिविर का आज समापन हुआ। इस मौके पर प्रोफेसर ने सभी शिविरार्थियों को शिविर के सफल होने पर बधाई दी, साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना की। हमारा ये NSS सिविक नशा मुक्त समाज और विकसित भारत अभियान को लेकर इस ग्राम पंचायत गुनापुर जो एक आश्रित गांव है, छोटा सा गांव जहां की जनसंख्या बहुत कम है, चारों ओर नशा होता है, उस जगह पर 16 जनवरी तक हमारी बच्चियों ने रैली, मतदाता जागरूकता और नशा मुक्त समाज बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए।
इसी दौरान कल कार्यक्रम का समापन हुआ, जहां पर सरस्वती जी की वंदना करते हुए बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम दिए गए। इसमें नशा मुक्त समाज से संबंधित सांस्कृतिक संध्या भी हुई। इसके अलावा राम राज्य लाने के लिए नशा छोड़ना जरूरी है, इसलिए इस प्रकार का माहौल बनाने की पूरी कोशिश हमारे शिवरार्थियों ने 10 जनवरी से 16 जनवरी तक किया, जिसका ग्राम वासियों ने पूर्ण सहयोग दिया। हमें पूरा भरोसा है कि यह धान जमा होने से फंड जमा हो गए हैं, साथ ही धान खरीदी बंद हो गई। वहीं बेमौसम बरसात ने सभी समिति प्रबंधकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बता दें कि मुंगेली जिले में 105 उपार्जन धान खरीदी केंद्र है, जहां धान उठाव नहीं होने के चलते फंड जाम हो गए हैं। वहीं बारदाना कमी के चलते अधिकांश खरीदी केंद्रों में धान कार्य भी बंद हो गई है। के पूरे 105 उपार्जन केंद्रों के द्वारा निर्विवाद रूप से सफलतापूर्वक धान खरीदी कार्य किया जा रहा है, लेकिन विपणन संघ के द्वारा जो जिम्मेदारी अनुबंध उसके द्वारा किया गया है हमारे साथ 17.4 अनुबंध के कंडिका क्रमांक में है। धान का उठाव जो है बफर लिमिट से 72 घंटे के बाद धान का उठाव करना है, लेकिन आज की स्थिति में जिले के पूरे 105 उपार्जन केंद्रों पर धान की बफर स्टॉक जो है कई गुना हो गया है और उसमें धान खरीदी करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का श्रेय लेने की सियासत चल रही है। प्रदेश में धान खरीदी को लेकर पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, धान खरीदी की सभी तैयारियां समीक्षा हम कर चुके थे। किसानों का पंजीयन, धान खरीदी का लक्ष्य और कस्टम मीनिंग तैयारी हो चुकी थी। सरकार को कुछ करना नहीं पड़ा, जानकर खुशी है। किसानों के पॉकेट में पैसा जा रहा है। सरकार से आग्रह है कि किसानों से 3100 प्रति एकड़ पर धान खरीदे। वहीं धान खरीदी को लेकर अमरजीत भगत के बयान पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि धान खरीदी का काम पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शुरू किया था। कांग्रेस ने 5 साल में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुकमा जिले के लिए रवाना हो गए। वहीं इससे पहले उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पिता का निधन हो गया है, उनके दाह संस्कार में शामिल होना है। इस दौरान उनके साथ में कृषि मंत्री, रामविचार नेता मंत्री केदार कश्यप भी रवाना हुए। बता दें कि करवधा में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम साय सुकमा से करवधा जाएंगे। आज सुकमा जा रहे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी के पिताजी का निधन हो गया है और उनके दाह संस्कार में हम लोग जा रहे हैं। साथ में हमारे कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी जा रहे हैं, श्री केदार कश्यप जी जा रहे हैं। हाँ, कवर्धा में किसान सम्मेलन है, सुकमा से कवर्धा जाएंगे। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के पिता का बुधवार को निधन हो गया। बता दें कि किरण सिंह देव के पिता 104 साल के थे। जगदलपुर के वृंदावन कॉलोनी में अपने निवास में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज गुरुवार 18 जनवरी को सुकमा में उनके गृहग्राम में शव का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं सीएम विष्णुदेव साय समेत भाजपा के कई नेता अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे। बेमेतरा में ग्राम सरपंच ने फर्जी तरीके से रसूखदार पधनापुर में दुर्ग निवासी राहुल जैन के नाम शासकीय भूमि का तबादला किया, जिसकी आपत्ति ग्रामीणों ने जताई और भाजपा किसान नेता के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने जांच कर कार्रवाई करने कलेक्टर से शिकायत की। वहीं किसान नेता ने ग्राम सरपंच और जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर मिलीभगत कर फर्जी तरीके से ग्राम करेली में बेसकीमती शासकीय जमीन को आपसी तबादलानामा करने का आरोप लगाया। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर मुख्यमंत्री से मिलने की बात कही। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि शासकीय भूमि को जो व्यावसायिक प्रयोजन हेतु आरक्षित किया गया था, जिसे फर्जी तरीके से आपसी तबादलानामा किया है, जिसकी शिकायत कई बार की गई है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। वहीं एक बार फिर इस मामले में कलेक्टर से शिकायत की जा रही है, जहां कलेक्टर ने बेरला एसडीएम को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ये जमीन के जो मामला है, मोर गाँव में सरपंच अपन मनमानी करते हुए जो हमारे कीमती जमीन मेन रोड से जो लगे हुए रही से उद्योग परिसर पर जो हम रखे रहे हैं व्यावसायिक परिसर के लिए भविष्य के लिए, वो लोग बेच दे। एक मामला के बारे में जब मुझे पता चली से तो मैं हाँ जब एक बार हमारे गांव में इकट्ठा करे हैं सब झल्ला, तो डायरेक्ट मोर मुँह में मतलब वो बोल दी कि मैं हाँ यहाँ के नहीं हो सका है, गाँव में नहीं हो सका एक फैसला सीधा न्यायालय में हुई, न्यायालय में जाके एक फैसला कर ऐसे करके बोल दी। मीटिंग में होने गई से एक वजह से मैं हाँ हम यहाँ योगेश तिवारी सर के साथ और ओखर बाद यहाँ हमारे कलेक्टर ऑफिस में यहाँ आवेदन देहन सर हमला अनुशासन दे हमला कि आप मन के जो काम है वो अच्छा है और हमन एक जांच करबो और जांच के साथ आप मन के ग्राम चंडी भाटा जो पंचायत है उसका जो आश्रित गांव है ग्राम करेली, वहाँ
बिना पंचों के सहमति के ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करके जो महंगी ज़मीन है वहाँ जो सरकारी ज़मीन था उसको आपसी तबादलानामा कर दिया गया और सस्ती ज़मीन को उसको गांव वालों को दे दिया गया सरकारी, जिसका लगातार विरोध हो रहा है। जबकि 2015 में 21 में लगातार गांव वाले विरोध कर रहे हैं, आपत्तियां लगाएं, उसके बावजूद अधिकारियों की मिलीभगत से आपसी तबादलानामा हुआ, जबकि गांव वाले विरोध कर रहे हैं कि जो हमारी ज़मीन है जो व्यावसायिक प्रयोग के लिए गांव वालों ने उसको ज़मीन को आरक्षित किया हुआ है ताकि गांव के कार्य में आ सके। ऐसी ज़मीन को किसी एक बड़े व्यापारी को जो दुरुप का है उसको इन लोगों ने लाट कर दिया है। उसकी जांच करके उसको निरस्त करने के लिए हम लोगों ने कलेक्टर को मिला है और कलेक्टर ने हम लोगों से चर्चा के दौरान उन्होंने एसडीएम से बात करके हम लोगों का अभी करेली गांव के जनप्रतिनिधि पंच और कुछ ग्रामीण आए थे तो किसी तबादला को लेकर उनका विषय है, तो एसडीएम को मैंने निर्देशित किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।